तो यार कैसा लगा आज का मैच देख के? मज़ा आया ना? सबको मज़ा आया, इनको भी मज़ा आया। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो आज के मैच में यार एक ही चीज़ गलत हुई इंडिया के साथ, बस इंडिया टॉस हारा। उसके अलावा तो इंडिया ने कुछ गलत नहीं हुआ इंडिया के साथ। मतलब बैटिंग चलो बाद की बात है, बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलर्स ने भी आज आते ही इंग्लैंड के प्लेयर से ये कहा, तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। और उसके बाद कहर ढा दिया। मतलब मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ईशान के खेलने के ज़्यादा चांसेस थे, बट इन प्लेस ऑफ ईशान कोहली टू का ब्रेक कॉल और वो सिराज को खिलाया उन्होंने। और सिराज ने बिल्कुल निराश नहीं किया, केप्ट अटैकिंग कस्टम्स और उसने भी विकेट्स ली सिराज ने। और इंग्लैंड की जो टीम थी वो तैयारी करके आई थी अश्विन की, बट कोहली यहाँ पर बिल्कुल से एक स्टेप आगे निकला और कोहली ने अश्विन को ना खिला के शार्दुल को खिला लिया। और शार्दुल ने भी की पॉइंट्स पर आकर क्या ही मतलब बढ़िया बॉलिंग करी और इंग्लैंड को बता दिया कि मुझे हल्के में मत लो। इंग्लैंड तैयारी करके आया था किसकी? बुमराह की, शांत की, शमी की। लेकिन सरप्राइज पैकेज जो आज के मैच में बॉलिंग में मेरे लिए था वो था आज शार्दुल ठाकुर। जो उसने बॉलिंग करी काबिल तारीफ थी। रन उसने नहीं दिए और बिल्कुल बांध के रखा सभी बॉलर्स ने, लेट अलोन शार्दुल, सभी बॉलर्स ने बांध के रखा। सिर्फ एक स्पेल था जिसमें ज़्यादा अटैक करने के लिए चला गया था सिराज और उसने थोड़े रन दे दिए। और उसके अलावा इट वॉज अ परफेक्ट बॉलिंग डिस्प्ले। इंडिया के जो बॉलर्स थे उन्होंने अपना जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो उनकी परफॉर्मेंस रही थी वो भुलाकर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और क्या बढ़िया बॉलिंग करी। जो लेंथ उनकी वहाँ पर ख़राब थी वो लेंथ को उन्होंने इम्प्रूव किया, ठीक है। और हर एक लेंथ को, चाहे उन्होंने गुड लेंथ से डाली चाहे उन्होंने आगे बॉल डाली, हर एक लेंथ के ऊपर इंग्लैंड के बैट्समैन को लगातार बीट करते रहे, उन्होंने डाउट क्रिएट कर दिया। आप सोचो कि जॉस बटलर जैसा बैट्समैन वो 20 बॉल तक लगभग 20 बॉलें खेल गया, अपना खाता नहीं खोल पाया और एंड में 0 पर ही आउट हो गया। मतलब कोई अल्फाज ही नहीं है आज इंडिया की बॉलिंग एफर्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। फील्डिंग ने उसको अच्छे से बैक किया, कोई कैचेज नहीं किए। रिव्यूज़ जो लिए उन्होंने, रिव्यूज़ वर वेरी गुड। और फॉर अ चेंज आज ऋषभ पंत ने भी एक रिव्यू अच्छा दिलवाया कोहली को और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इंडियन टीम को। और मतलब बहुत ही बढ़िया फर्स्ट सेशन में जो बॉलिंग करी मोहम्मद शमी ने वो तो बहुत काबिल तारीफ थी। बिल्कुल लगातार एजिस को बीट कर रहे थे। इंग्लैंड के बैट्समैन के दिमाग में डाउट्स क्रिएट हो गए। उनके बैट्समैन जो थे वो काफ़ी टाइम से या तो टेस्ट मैच खेले नहीं है, दे वर लुकिंग अ बिट रस्टी। और जॉस बटलर हो गया, जैक क्रॉली हो गया, आपका सैम करन हो गया, ये 100 खेल रहे थे। 100 बॉल गेम फॉर्मेट ने इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस किया तो वो टूर्नामेंट खेल रहे थे। वो टेस्ट मैच के लिए रेडी ही नहीं थे मेंटली। और वो जिन बॉल्स को खेलते हुए आउट हुए वो बॉल्स को अवॉइड कर सकते थे इजीली। सम बैट्समैन फ्रॉम इंग्लैंड गॉट रियली गुड स्टार्ट्स, जैसे जैक क्रॉली को एक स्टार्ट मिला, जो रूट को तो हर बार ही स्टार्ट मिलता है, जो रूट तो 50 बना के एक अच्छी बॉल पर आउट हो गए। और इसके अलावा सैम करन को एक स्टार्ट मिला, बट सैम करन के पास लोअर बैटिंग ऑर्डर था, उसमें कोई साथ देने वाला नहीं बचा था। लेकिन ऊपर से जिनकी जिम्मेदारी थी वो कुछ खास कर नहीं पाए थे, थ्रू अवे देयर विकेट्स। और रोरी बर्न्स तो पहले ओवर में ही आउट हो गए थे जसप्रीत बुमराह के। तो पहले ओवर से ही बुमराह ने ही सेट द टोन फॉर द इंडियन बॉलर्स और उसके बाद सभी बॉलर्स ने उनको अच्छे से बैक किया। किसी ने फ्री रन्स नहीं दिए, कोई फ्रीबीज नहीं थी, कोई ओवर पिच बॉल नहीं थी, कोई ऑफ स्टंप के बाहर ज़्यादा फ्रीबीज नहीं मिले। स्कोरिंग के जो मौके थे उन्होंने मेहनत करके स्कोर करना पड़ा जितना भी स्कोर किया इंग्लैंड ने। बट इस बार इंडिया ने पूरी तैयारी करके ही आए थे। और आखिरी के कुछ जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप हुई थी 23 रन की, वो सैम करन जो मतलब इंडिया की जो पिछली बार जो राशि में कुंडली मार के बैठा हुआ था, ठीक है ना। 2 क्लोज मैचेस थे पिछले 2018 के टूर पे। अगर सैम करन उसमें नीचे से रन ना बनाता तो इंग्लैंड मैच हार जाते और इंडिया कुड हैव वन दैट सीरीज। बट इस बार इंडिया की टीम ने ऐसा नहीं होने दिया, उन्होंने बांध के रखा थोड़ा सा बाकी बैट्समैन को भी और सैम करन को भी ज़्यादा खुल के रन नहीं बनाने दिए। और इसके बाद एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो अपने माइकल वॉन साहब हैं एक, और केविन पीटरसन भी हैं, जो काफ़ी बोला करते थे इंडिया के बारे में कि इंडिया की पिचेज ऐसी हैं, इंडिया की पिचेज वैसी हैं। इसलिए इंग्लैंड की टीम इंडिया में परफॉर्म नहीं कर पाई। इस दुख से आके माइकल वॉन ने पिछली बार अपने घर का गार्डन खोद दिया था और बाद में उसमें गोभी के बीज बो दिए थे। तो अब देखते हैं, शायद यही ऐसा ही कुछ कहेंगे माइकल वॉन भी। कुछ बचा नहीं, अल्फाज बचे नहीं उनके पास। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहचोर के काम है हम पे। जो लास्ट 1 घंटा था बहुत ट्रिकी था। मुझे पर्सनली लग रहा था कि इंडिया अगर इस सेशन में 1 विकेट भी खो देता है दैट विल बी रियली गुड, बट फॉर्चुनेटली इंडिया ने उस सेशन में 1 भी विकेट नहीं खोया।
केएल राहुल और रोहित दे बोथ लुक एश्योर्ड एट द पिच, ज़्यादा कुछ एजेस नहीं लगे, ज़्यादा जो प्लेयर मिसेस थे वो भी उनके काफ़ी कम हुए। इंग्लैंड में प्लेयर मिसेस को आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना होता क्योंकि वो होते हैं, पूरा दिन बादल बन रहते हैं, बॉल पूरा दिन स्विंग होता है। इंडिया ने भी तो यही किया। इंडिया का क्या था कि पहले 2 सेशन जो थे उसमें इंग्लैंड आराम से स्लो बैटिंग कर रहा था, दे वर ट्राइंग टू गेट इन, दे वर टेकिंग देयर स्ट्राइक, द बैट्समैन वर ट्राइंग टू गेट इन एक्चुअली, बट उसके बाद एकदम से 19 तक 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। उसके बाद शार्दुल आया और शार्दुल ने भी बोला कि मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। यही होता है इंग्लैंड में, जो आखिरी सेशन होता है उसमें एकदम से खेल बदल गया क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हो गए थे और बादल आ गए थे। तो इंडिया को यही ध्यान रखना है कि जो इंग्लैंड के साथ आज हुआ ये कल इंडिया के साथ ना हो। और कल का जो वेदर फोरकास्ट है, कल का वेदर फोरकास्ट भी कल परसों और उसके बाद अगले 3 दिन का वेदर फोरकास्ट रेन का है, बारिश हो सकती है, काले बादल रहेंगे, हो सकता है लाइट्स में मैच हो। ऐसी सर्कमस्टांसिस में, ऐसी सिचुएशन में बॉल हिलता है, पूरा दिन हिलेगा बॉल, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। तो इंडिया को स्लो बैटिंग करके भी अगर रन आते हैं तो इंडिया को माइंड नहीं करना चाहिए इस बात का कि स्लो बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास, इंग्लैंड के पास ज़्यादा रन है नहीं डिफेंड करने को। तो इंडिया का स्लो बैटिंग करके भी अगर किसी तरीके से 350 के पार जाता है तो इट्स इंडियाज़ गेम टू विन फ्रॉम देयर। सो इंडिया को पहले सेशन में कल अच्छे से सर्वाइव करना होगा, दूसरे सेशन तीसरे सेशन के अंदर केयरफुली स्कोर करना होगा। और अगर स्लो बैटिंग करते हैं दैट शुड नॉट बी एनी कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि उन्होंने बॉलर्स ने इंडिया को जो था ना एक दिन की एटलीस्ट टेस्ट मैच में लीड बना के दे दी है। तो बैट्समैन हैव देयर टाइम, दे कैन टेक देयर टाइम टू गेट सेटल्ड इन दीज कंडीशंस, क्योंकि बॉल हिलेगा पूरा दिन, इंडिया को आराम से खेलना है। स्पिन के तौर पर इंग्लैंड के पास सिर्फ एक ही स्पिनर है जो रूट, जो कि ऑन एंड ऑफ कभी कभार दिन में आके 5-6 ओवर करेंगे। जडेजा ने भी आज ज़्यादा ओवर नहीं किए, कंडीशन ही नहीं है स्पिनर के लिए। तो इंडिया के पास भी लंबी बैटिंग है, शार्दुल ठाकुर तक 7वें नंबर तक बैटिंग है इंडिया के पास। और देखते हैं कल क्या होगा, बहुत मज़ा आने वाला है कल के मैच में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा लगला, बेलीची नागिन निकाली मुन्ना। ठीक है, कल भी आके मिलेंगे सेम टाइम, और सब्सक्राइब करो चैनल को, रोज़ आएंगे रोज़ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।